सो गाइस इयोन जिसका डिटेल ओरिजिन मैं अपनी इयोन ओरिजिन के पार्ट 1 में बता चुका हूँ कि कैसे इयोन को उसके पावर्स मिली और कैसे एक अल्टरनेट डायमेंशन का बैन बना इयोन और क्यों इयोन पैराडॉक्स और बैन का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तो आज के इस वीडियो में हम इयोन के बारे में बहुत सी डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि क्यों इयोन बैन 10,000 को माना जाता था और क्यों बैन को 5 बार एक ही टाइम में ट्रैवल करना पड़ा सिर्फ इयोन को हराने के लिए, और बहुत सी डिटेल्स और फैक्ट्स जो पिछली वीडियो में मिस हो गई थी वो भी आज के इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो अगर आपने अभी तक इयोन ओरिजिन पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे आपको लिंक शो हो रहा होगा, वहां पर क्लिक करें और इयोन के ओरिजिन के पार्ट 1 को देख लें, जिसके बाद आपको आज के इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। सो गाइस रेस अगेंस्ट टाइम में जब इयोन हैंड्स ऑफ आर्मेडॉन पे क्रैश करता है तो हैंड्स ऑफ आर्मेडॉन डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ इयोन भी किसी और बेन 10 की डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके बाद इयोन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है और इसके बाद इयोन बेन के अल्टरनेट वर्जन्स को अपना गुलाम बनाने लग जाता है ताकि वो सिर्फ इकलौता बेन बचे पूरे टाइमलाइन में, यूं कहें तो पूरे मल्टीवर्स में, जिसके लिए वो हर टाइमलाइन में जाकर हर टाइमलाइन के बेन को अपना गुलाम बनाने लग गया था, जिससे कि इयोन की पावर्स उसकी फुल अपर लिमिट तक पहुंच गई थी। जिसके बाद इयोन बेन 10,000 को ऑब्जर्व करना चाहता था क्योंकि बेन 10,000 बेन का सबसे पावरफुल वेरिएंट था, जिसका मतलब था कि अगर इयोन बेन 10,000 को हरा देता है तो इयोन सभी अल्टरनेट डायमेंशन में सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। लेकिन पैराडॉक्स ऐसा नहीं होने देते। यहाँ पैराडॉक्स इयोन को रोकते हैं और यही बेन फिर से जेट्रे की हेल्प से हैंड्स ऑफ आर्मेडॉन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि इयोन एक बार फिर से किसी और अल्टरनेट टाइमलाइन में चला जाता है और यही हमें पता चलता है कि इयोन के सब सर्वेंट्स कोई और नहीं बल्कि अल्टरनेट डायमेंशन के मेंटेनेंस हैं, जिन्हें इयोन ने अपना गुलाम बनाया था ताकि वो पूरे मल्टीवर्स में इकलौता और सबसे पावरफुल बैन बन सके। इसके बाद इयोन हमें सीधा बेन 10 ओवरवर्ल्ड सीरीज में देखने को मिला, जहां इयोन एक ही टाइम पे प्रेजेंट बैन और बचपन बैन के दिमाग को एक्सचेंज कर देता है और ये इयोन की एक चाल होती है ताकि टाइम में हुई खराबी को अगर ठीक करने पैराडॉक्स आए तो इयोन पैराडॉक्स के क्रोनो नेविगेटर को पैराडॉक्स से छीन सके, जिसमें लगभग इयोन सक्सेसफुल भी हो जाता है। और इयोन का क्रोनो नेविगेटर लेने का मेन पर्पस था कि स्पेस टाइम और डायमेंशन में बिना किसी रोक टोक ट्रैवल करना, और इससे इयोन अनस्टॉपेबल बन जाता है। लेकिन तब भी बेन क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होता है और प्रोफेसर पैराडॉक्स की हेल्प करता है ताकि वो इयोन को हरा सके। यहाँ दोनों टाइमलाइन के बेन इयोन को क्लॉकवर्क की हेल्प से फिर से उसे किसी और टाइमलाइन में भेज देते हैं जहाँ से उसका आ पाना बहुत मुश्किल हो, जिसके बाद प्रोफेसर पैराडॉक्स प्रेजेंट बेन और पास्ट के बेन को ठीक करता है। इसके बाद हमें इयोन विलगैक्स का पार्टनर दिखाया जाता है जो कि विलगैक्स के लिए सब अल्टरनेट बेन को इकट्ठा करता है ताकि वो मेन टाइमलाइन के बेन को डिस्ट्रॉय कर सके। इयोन ये नहीं जानता था कि ये विलगैक्स की चाल है ताकि वो सब बैड बेन्स के साथ साथ मेन बेन को भी क्रोनोसेपियन टाइम बम से डिस्ट्रॉय कर दे और सिर्फ नो वॉच बेन को ही जिंदा छोड़ना चाहता था। और इसी बीच विलगैक्स इयोन को धोखा देता है और सब अल्टरनेट बेन को माल्टूरेंट के दिए गए क्रोनोसेपियन टाइम बम से एग्जिस्टेंस से ही मिटा देता है, जिसमें इयोन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन प्राइम बेन नो वॉच बेन को जाते जाते अपनी ओमट्रिक्स दे जाता है, जिसके हेल्प से नो वॉच बेन क्लॉकवर्क बनकर दोबारा से टाइम को रिस्टोर कर देता है, जिसके साथ साथ इयोन भी दोबारा से जिंदा हो जाता है। लेकिन यहाँ बेन इयोन को उसकी टाइमलाइन में अपनी टाइम रेस से भेज देता है, जिसके बाद हमें इयोन माल्टूरेंट के लिए काम करता दिखाई देता है, जहाँ के इयोन माल्टूरेंट के लिए टाइम बीस्ट के एग इकट्ठे करता है और यही बेन को इयोन को रोकने के लिए 5 बार एक ही टाइम में दोबारा से ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ इयोन बहुत ज्यादा पावरफुल था और बेन इसे नहीं रोक पाता, जिसके बाद इयोन टाइम बीस्ट के एग चोरी करके माल्टूरेंट को दे देता है। लेकिन यहाँ भी माल्टूरेंट वही इयोन की टट्टी निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ता और इसे इसी की टाइमलाइन में दोबारा से भेज देता है, जिसके बाद इयोन हमें कभी देखने को नहीं मिला। हाँ, इयोन को अगर कोई धोखा दे तो इयोन इसे बर्दाश्त नहीं करता, जैसे कि जब विलगैक्स ने इसे धोखा दिया था तो इयोन ने इसे टाइमलाइन से ही खत्म करने की कोशिश की थी, तो आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि माल्टूरेंट को भी वो नहीं छोड़ने वाला। सो इसके बाद हमें इयोन कभी देखने को नहीं मिला। इयोन की पावर्स की बात करें तो इयोन की पावर्स बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस हैं और इयोन को उसकी पावर्स ना ही पैराडॉक्स की तरह मिली और ना ही क्लॉकवर्क की तरह। इसकी पावर्स का एक बहुत ही मिस्टीरियस राज है। इयोन को उसकी पावर्स उसकी ओमट्रिक्स से मिली जो कि डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसे बाद में इयोन ने एक टाइम ट्रैवल डिवाइस में कन्वर्ट कर दिया था। हाँ, इयोन जितना ही पावर को यूज करता है इयोन उतना ही ज्यादा वीक और बुढ़ा हो जाता है, इसीलिए इसे अपनी पावर्स टाइम टू टाइम रिस्टोर करते रहना पड़ता है। इयोन टाइम ट्रैवल कर सकता है और टेलीपोर्ट भी कर सकता है। इयोन टाइम पोर्टल्स भी क्रिएट कर सकता है और किसी भी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है। इयोन टाइम को फ्रीज कर सकता है सेम क्लॉकवर्क के जैसे, और इयोन एक टाइम में बार बार टेलीपोर्ट होकर अपनी मल्टीपल कॉपीज भी बना सकता है। और इयोन की सबसे पावरफुल एबिलिटी है उसकी टाइम रेज, जिससे वो किसी भी यंग आदमी को बुढ़ा बना सकता है या उसे टाइमलाइन से ही मिटा सकता है, जैसा कि इयोन ने वेबिग और अल्टीमेट स्वॉर्म फायर को डिस्ट्रॉय कर दिया
गया था। तो इयोन की वीकनेस की बात करें तो इयोन जितना ज़्यादा टाइम में ट्रैवल करेगा उसकी एज उसी हिसाब से बढ़ेगी और इयोन अपनी पावर्स को अपने सूट और ऑप्टिक्स के बगैर यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो अपने सूट के बगैर टाइम ट्रैवल करेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी कि इयोन मर भी सकता है। तो इयोन को बेंटन अल्टीमेट तक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया था, लेकिन ओमनिवर्स सीरीज में इयोन को बहुत कुछ खास पावरफुल नहीं दिखाया गया था। मतलब इस सीरीज में इयोन जो भी चाहता था धोखा दे जाता था, जैसा कि विलगर्स और माल्टोरेट। लेकिन अल्टीमेट सीरीज में तो इयोन ने बैन के कुछ एलियंस तक को टाइमलाइन से ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओमनिवर्स सीरीज में इयोन को कितना ज्यादा घोंचू दिखाया गया है। सो गाइस, कैसी लगी आपको इयोन की ओरिजिन पार्ट 2? अगर आपको ऐसे ही अल्बीडो और पैराडॉक्स की ओरिजिन का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब बटन को ग्रे मैटर से अल्बीडो जैसा रेड कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को भी ग्रे मैटर जैसा बना देना। सो मैं मिलता हूँ ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।